नमस्कार किसान भाइयों, अक्टूबर और नवंबर का महीना चल रहा है। इस टाइम पर क्या है, जो मटर की खेती होती है उसका सही समय होता है। तो किसान भाइयों, जो मटर की फसल होती है उसके लिए सही समय, सही जलवायु और सही भूमि कौन कौन सी होती है उसकी चर्चा आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं किसान भाइयों। और जो मटर की फसल होती है उसमें कितना बीज डालें और जो रोग वगैरह आ जाते हैं उनके लिए कौन कौन सा स्प्रे करें, किसान भाइयों सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए किसान भाइयों। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इसकी खेती होती है ना उसके लिए मटियार जो दोमट मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सबसे उपयुक्त मानी जाती है किसान भाइयों, जिसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। इसकी खेती के लिए जो अम्लीय भूमि सब्जी वाली मटर की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है किसान भाइयों। जो अम्लीय भूमि होती है इसकी खेती के लिए अक्टूबर नवंबर माह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस खेती में बीज अंकुरण के लिए औसत 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। वहीं अच्छे विकास के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। जो मटर की खेती होती है उसको सही तरीके से कैसे करें, तो खरीफ की फसल की कटाई के बाद जो भूमि की जुताई होती है किसान भाइयों, मिट्टी पलटने वाले हल करके लगभग 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करनी चाहिए और पाटा लगाकर भूमि को तैयार करनी चाहिए। धान के खेतों में मिट्टी के डेलों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना बहुत ही जरूरी होता है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं कितने बीज दर की आवश्यकता होगी। तो अगेती बुआई के लिए जो प्रति हेक्टेयर बीज 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई से पहले रोगों से बचने के लिए इसे उपचारित भी करना जरूरी होता है किसान भाइयों। जो बीज होता है उसे या तो आप थायरम 2 ग्राम या मैनकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से आप बीज को उपचारित कर सकते हो। इसकी अगेती किस्म बुआई की करने से पहले 24 घंटे पहले बीज को पानी में भिगोकर अच्छी तरह बीज उपचारित करके उसके बाद इसको छाया में सुखाकर इसकी बुआई के लिए देसी हल जिसमें पूरा लगा हो या सीड ड्रिल हो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। और बीज की गहराई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो मटर में सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय दोनों पर्याप्त होते हैं किसान भाइयों। इसके लिए 100 से 125 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP प्रति हेक्टेयर दिया जा सकता है। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटास दिया जा सकता है किसान भाइयों। जिन क्षेत्रों में जो गंधक की कमी होती है वहाँ बुआई के समय गंधक भी देना जरूरी होता है। यदि हो सके तो मिट्टी की जांच अवश्य करा लें ताकि पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति आसानी से हो सके किसान भाइयों मटर की फसल होती है उसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। जो सिंचाई होती है वो फूल आने के समय और किसान भाइयों जो दूसरी सिंचाई होती है वो फलियां आने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें किसान भाइयों की जो आपकी खेत है उसमें पानी का ठहराव ना हो। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं जो फसल के अंदर जो खरपतवार हो कैसे करें। तो यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेंजी, कृष्णनील, सतपत्ती अधिक हो तो 4 से 5 लीटर स्टाम पेंडी मेथिलीन 600 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो खेती से रिलेटेड वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।